दुनिया के अंदर, क्या आपको पता है, दुनिया के अंदर हजारों धर्म हैं, मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं। हम उन सब पर बारी बारी से प्रकाश डालते हैं। अभी हम सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म के अनुसार सबसे पहले परब्रह्म पैदा हुए, अवतरित हुए। कहते हैं परब्रह्म का कोई आकार नहीं है, वो शून्य है, वो निराकार है, उसके अंदर कोई भी शेप नहीं है, बगैर किसी हलचल के है। ऐसा बताते हैं। परब्रह्म के अंदर इच्छा हुई और उस इच्छा के अंदर, परब्रह्म के अंदर हलचल हुई और इच्छा हुई कि मैं कुछ करूं। जैसे आपके अंदर इच्छा होती है कुछ करने की, वैसे ही वेदों शास्त्रों के अनुसार बताते हैं। और उसने परब्रह्म कहते हैं शून्य, कुछ भी नहीं है, कोई ध्वनि नहीं है, कोई आकाश नहीं, कोई पाताल नहीं, कोई धरती नहीं। परब्रह्म को अनंत बताते हैं। मैं धर्म अनुसार बात कर रहा हूं, सनातन धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार। उन्होंने विष्णु को जन्म दिया, उनकी इच्छा हुई, उन्होंने विष्णु को प्रकट किया, जन्म दिया, कुछ भी आप लगा सकते हैं। विष्णु की नाभि से कमल का फूल निकला, वो समुद्र के अंदर शेषनाग पर लेटे हुए हैं और उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकलता है और उस कमल के फूल के अंदर इच्छा हुई और उन्होंने ब्रह्मा को जन्म दिया। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और उसके बाद विष्णु और शिव, फिर ये तीनों ने अपनी अपनी ड्यूटी बांटी। शिव नाश करता है, खत्म करता है, विष्णु पालन करता है और ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है। ऐसा शास्त्रों के अनुसार है। बताते हैं ब्रह्मा के 5 मुख हैं और सभी के अंदर इच्छा हुई। आकाश, धरती, वायु, अग्नि, जल, आकाश, धरती, ये सभी बनाए। आकाश की इच्छा हुई, चांद सितारे बने। जल की इच्छा हुई, उसने बहना शुरू कर दिया। अग्नि की इच्छा हुई, उसने जलाना शुरू कर दिया। वायु की इच्छा हुई, वो बहना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया। और धरती की इच्छा हुई, उसने पालना शुरू कर दिया। इन 5 के संगम से सृष्टि की रचना हुई और फिर ये जीव जंतु, पेड़ पौधे, हम आप सब आ गए। धर्म अनुसार ये कहा जाता है कि मरने के बाद अनंत में चली जाती है आत्मा, लेकिन इच्छा अनुसार जो व्यक्ति तप, तपस्या, नियम, कायदे, कानून जो ब्रह्मा के हैं, परब्रह्म के हैं, उनके अनुसार चलता है, वही मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा धर्म बताते हैं। अब हम ये विश्लेषण जो कर रहे हैं, ये सनातन धर्म के अनुसार कर रहे हैं। सनातन धर्म सबकी ड्यूटी बताता है कि ब्रह्मा की ड्यूटी क्या है, विष्णु की ड्यूटी क्या है, शिव की ड्यूटी क्या है। वो संहार करता है, शिव नाश करता है, खत्म करता है। स्वर्ग नरक की बात करी गई है, पाप पुण्य की बात करी गई है। ऐसा बताते हैं कि ये जो वेद हैं, ये ईश्वर की वाणी है। सबसे पहले
सांख्य दर्शन लिखा गया था, ऋग्वेद लिखा गया था, और ऋग्वेद में कुछ नियम कायदे कानून बताए गए थे। ऋग्वेद की उम्र बताते हैं 1500 2000 वर्ष ईसा पूर्व में लिखा गया था। ऐसा बताते हैं कि सभी वाणियों को इकट्ठा करके वेदों की रचना हुई थी। वेद व्यास जी ने लिखे हैं और वो ऐसा बताते हैं कि उन्होंने अपनी समझ से, अपनी इच्छा से, या बताते हैं परमात्मा की उनके ऊपर कृपा थी या परमात्मा ने उनको सुनाया, जो भी है, ये शास्त्रों के अनुसार। उसके बाद सब दर्शन लिखे गए। 6 दर्शन जो प्रमाण मानते हैं वेदों की वाणी को, जिनको षट दर्शन कहते हैं, आस्तिक दर्शन कहते हैं, जिसमें उस सत्ता की बात करी जाती है जो अदृश्य है, जिसे हम अनुभव नहीं कर सकते, जिसे हम महसूस नहीं कर सकते, और उसी के इर्द गिर्द हमारे जीवन के अंदर हमें निर्देशित किया जाता है। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि जो मूल था, जो उस समय की मांग थी, उस समय की देश काल परिस्थिति थी, उसके अनुसार उनकी रचना हुई होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी का युग है, मुझे लगता है आज के अनुसार तो वो रचना नहीं हुई होगी, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी। क्योंकि कहीं भी शास्त्रों में, वेदों में इसका जिक्र नहीं है, ना मोबाइल का जिक्र है, ना पंखे का जिक्र है, ना गाड़ियों का जिक्र है, ना हवाई जहाज़ों का जिक्र है। उसमें तो मनुष्य को एक आधार बना करके, एक बेस बना करके जीवन को संतुलित जीने के लिए बोला गया है। उसमें जो व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं की अगर कहीं हम बात करें, उदाहरण समझें उसमें, तो पशुओं के उदाहरण मिलते हैं। इंसानों को पशुओं का कंट्रोलर माना जाता है, क्योंकि इंसान पहली वो शक्ति है जिसने भाषा विकसित की, जिसने लिखना, पढ़ना, संग्रह करना, जिसने चीज़ों को डेवलप किया। और ये दुनिया में जितनी चीज़ें विकसित हुई हैं, ये सब मजबूत इच्छा शक्ति के द्वारा हुई हैं। जितने भी बदलाव हुए हैं, ये मजबूत इच्छा शक्ति के द्वारा हुए हैं। इच्छा शक्ति उस तरीके की जो बदलाव करना चाहती है, उस तरीके की नहीं जो देख करके चलना चाहती है, जो उस गणित से बाहर निकल जाती है कि ऐसा तो हमने देखा ही नहीं, ऐसा तो हमने सुना ही नहीं, ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं किया। ये जो सारी प्रवृत्ति है, ये आम जनमानस की होती है। जो उपयोग करता है, जो उपभोगता है, जो सृजन करता है, उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो पैदा करता है, बनाता है। ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नई इच्छा है आपकी, तो डेफिनेटली आप ब्रह्मा हैं। आप अलग हैं, आप आम आदमी नहीं हैं। अगर आपके अंदर इच्छाएं कुछ अलग कर गुजरने की, कुछ अलग कर दिखाने की उत्पन्न हो रही हैं, और आपके ऊपर किसी बाहरी बातों का असर नहीं हो रहा, तो आप के लिए मुबारकबाद, धन्यवाद कि आपको कुछ अलग करने के लिए चुन लिया गया है, आपकी परम इच्छा के द्वारा। जो मूल में इच्छा है, वो आपसे कुछ अलग करवाना चाहती है। एक पशुवत जिंदगी सिर्फ बनाए हुए कायदे कानून, नियमों पर चलने के लिए
आप मजबूर नहीं हैं। अगर आप साधारण जिंदगी जी रहे हैं तो उसको मैं केवल इतना कहूँगा कि सब विकास नहीं कर सकते, सबकी इच्छा इतनी प्रबल नहीं हो सकती, सब ब्रह्मा नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप कुछ अलग लिखना, पढ़ना, करना, बनाना के लिए कार्यरत हैं तो आप एक अलग और अलौकिक शक्ति को लेकर के जन्मे हैं। वैसे मैं इसका गणित बता दूं कि जन्म सबका एक ही प्रोसेस से होता है। सबके अंदर देश काल परिस्थिति से ही लड़ने की, बचाने की, सुरक्षा की, अपनी जिंदगी में कुछ कर गुजरने की, प्रतिस्पर्धा की, जितनी भी ये बातें आती हैं ये सब के अंदर विद्यमान रहती हैं। लेकिन कुछ लोगों की इच्छा कमजोर होती है, वो डर जाती है, बहमान हो जाती है कि मैं ऐसा क्यों कर सकता हूँ, मैं तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा तो किया ही नहीं। हमारे आसपास के लोगों ने कुछ अलग तो किया नहीं, उन्होंने वही ढर्रे पे चल रहे हैं। सुबह उठना, दिन भर अपनी दैनिक कार्य करना। इच्छा कभी भी पाप पुण्य नहीं समझती, छोटा बड़ा नहीं समझती। समझते हैं हम खुद, हमारी देश काल परिस्थिति। जैसे जो भूखा आदमी है उसे भूख रहती है अपने पेट की भूख मिटाने की, उसकी इच्छा रहती है उसे खाना मिले। जो प्यासा आदमी है उसकी इच्छा रहती है उसे पानी मिले। जिसको पैसे की जरूरत है उसकी इच्छा रहती है वो उसको पैसा मिले। जो बीमार है उसको इच्छा रहती है वो स्वस्थ हो जाए। जो निसंतान है उसको इच्छा रहती है उसको संतान हो जाए। जिसके पास घर नहीं है वो घर की इच्छा करता है, जिसके पास कपड़े नहीं है वो कपड़े की इच्छा करता है। इसके बाद फिर वो सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सबकी इच्छा करता है। तो ये सीढ़ियां हैं जीवन की, जो सीढ़ी दर सीढ़ी हमें आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आप कुछ अलग कर गुजरने के लिए तैयार हैं तो आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कोई आपको सहयोग करने नहीं आएगा, आपको खुद ही कुछ करना पड़ेगा। और फिर यही लोग उसको चमत्कार का नाम दे देते हैं, यही लोग फिर उसको भाग्य का नाम दे देते हैं। लेकिन वो असलियत में क्या होती है? आपकी प्रबल इच्छा होती है। प्रबल इच्छा के द्वारा ही दुनिया में बदलाव हुए हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये हर व्यक्ति की इच्छा का नतीजा है। लोग अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, या हम कहें बुद्ध हो, महावीर हो, जितने भी, राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, जितने भी आप नाम लेंगे अनंत हैं दुनिया में। अल्लाह हो, ईश्वर हो, गॉड हो, जितने भी आप नाम लेंगे सबके अंदर इच्छा प्रबल थी और तभी वो इतना बदलाव कर पाए। चाहे हम सिकंदर की बात करें, चाहे सुकरात की बात करें, चाहे लाओ त्से की बात करें, हम जिस मर्जी की बात कर लें, सब हमारे आपकी तरह ही जन्मे। आपने, हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से उनको भगवान बना दिया, उनको देवता बना दिया। क्यों? ताकि हम बच सकें। लेकिन उनके अंदर जो इच्छा विद्यमान थी वही इच्छा आपके अंदर विद्यमान है। आप उनके ही बराबर के हैं, लेकिन आप अपनी इच्छा में कमजोर बने बैठे हैं। ये आपकी इच्छा का कमजोरी का नतीजा है। उनके कोई चार हाथ पैर नहीं थे, वो भी हमारे आपकी तरह इंसान पैदा हुए हैं। और रामचंद्र जी और हरिश्चंद्र
कृष्ण जी, इनके तो हमारे युगों में वर्णन है कि ये इंसान के रूप में, लेकिन इन्होंने अपनी इच्छा को प्रबलता से काम किया। सतयुग की अगर हम बात करें राजा हरिश्चंद्र की, तो उनकी प्रबल इच्छा थी सत्य बोलने की, और वो उस सत्य वाली इच्छा पर चाहे किसी ने कितना भी उन्हें हिलाने की कोशिश की हो, डराने की कोशिश की हो, प्रलोभन की कोशिश की हो, लेकिन वो अड़िग रहे अपनी सत्यता पर। अगले युग में त्रेता युग की अगर हम बात करें तो रामचंद्र जी के सामने बहुत सी समस्याएं आई, लेकिन उनकी इच्छा प्रबल रही, मर्यादा में रहे। अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्ष तक वनों में भटके। अपनी पत्नी की रक्षा के लिए उन्होंने समुद्र पर पुल बना दिया और मानव नहीं बंदरों को लेकर के युद्ध किया और उसे जीता। उसके घर में घुस के मारा रावण को, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। राम कोई अलौकिक पुरुष नहीं थे। क्यों? एक जिसका भी जन्म हुआ है। अब कहने के लिए पोप कथाएं, पोप लीलाएं लोगों ने बना रखी हैं। कोई कहता है वो प्रकट हुए थे, अवतरित हुए थे, तो कहीं से तो हुए हैं, किसी की इच्छा से तो पैदा हुए हैं। मान लीजिए उनके माँ बाप की इच्छा के मिश्रण से पैदा नहीं हुए, तो किसी ना किसी की इच्छा के मिश्रण तो होंगे। तो हुए कौन? हमारे आपकी तरह। हमने अपने को छोटा मानने के लिए इन लोगों को महापुरुष बना दिया है। ये तो महान पुरुष थे, ये तो भगवान थे, ये तो देवता थे। अरे हम तो आम इंसान हैं। वही इच्छा उनके अंदर विद्यमान थी, वही इच्छा आपके अंदर थी। उनको भी उतनी ही इच्छाओं ने कष्ट देने की कोशिश की। रामचंद्र जी को राज तिलक होते होते हटा देना, ये भी किसी की इच्छा थी। रामचंद्र जी को वनों में भेज देना, ये भी किसी की इच्छा थी। और उन्होंने अपनी प्रबल इच्छा से उस मर्यादा को निभाया, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो गए। श्री कृष्ण जी की अगर हम बात करें तो उनका भी द्वापर युग में लिखा है कि वो भी जेल के अंदर पैदा हुए। व्यवस्थाओं के कारण उन्हें जेल से बाहर निकाल दिया गया और वो किसी दूसरे अपनी बुआ के यहां बड़े हुए। उनकी प्रबल इच्छा के द्वारा उन्होंने कंस जैसे राक्षस का नाश किया और लोगों ने, अदर इच्छाओं ने उनको बड़े कष्ट दिए, उनको तरह तरह की बातें कही, लेकिन वो परिस्थितियों से लड़ते लड़ते इतने मजबूत हो गए, उन्हें इतना अनुभव हो गया, इतना ज्ञान हो गया, तो उन्होंने गीता तक को सुना दिया। ये गीता सुनाना कोई दैविक प्रक्रिया नहीं थी, ये उनके जीवन का अनुभव था, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही युद्ध किए, जिंदगी की लड़ाई लड़ी और अपने आप को जिंदा रखा। तो उन्हें हमने भगवान बना दिया। भगवान कौन है, ये हमें विचार करने की जरूरत है। आज कलयुग की अगर हम बात करें तो काले अफ्रीकन निकल करके अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति बने, तो उनको भी आप भगवान कहेंगे? उन्होंने भी रोड साइड पढ़ पढ़ करके जिंदगी को आगे बढ़ाया, कारे गोरों का जो भेद था उसको मिटाया। तो ऐसे महान पुरुष हर युग में हुए हैं, आज भी हैं, और उन्हीं की बदौलत हम और आप अगर किसी को तरक्की कहते हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं, जहाज़ों में बैठ के उड़ रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी मशीनों की व्यवस्था हो रही है, तो वो उन महान पुरुषों की वजह से हो रही है। और वो महान पुरुष जितने भी चले
अपनी इच्छा अनुसार चले। ये सनातन धर्म के मानने वाले, किसी की इच्छा हुई मंदिर बना दिया, किसी की इच्छा हुई भगवान बना दिया, किसी की इच्छा हुई मूर्ति बना दी। इनके सबके पीछे कोई ना कोई एक इच्छा को प्रबल करने का गणित छुपा हुआ है। विचार करके देखिए, जब आप मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के सामने खड़े होकर के आप प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ कहते हैं, वो निर्जीव मूर्ति आपको क्या दे सकती है? लेकिन आपके अंदर एक विश्वास जगता है कि अब तो मैंने भगवान के सामने प्रण ले लिया है, तो उससे आपकी इच्छा मजबूत हो जाती है, इच्छा शक्ति प्रबल होती है। इसीलिए महापुरुषों ने, जो पूर्व में हुए, ऋषि मुनि हुए, उन्होंने समाजों का गठन किया, उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई उस समय के हिसाब से, उन्होंने आदमी को अध्यात्म रास्ते पे पहुंचाने का काम किया, उन्होंने आयुर्वेद की किताबें लिखी, ग्रंथ लिखे और स्वस्थ रहने के नुस्खे बताए, उन्होंने खान पान के नियम बनाए, उन्होंने प्रजनन के नियम बनाए कि कैसे अच्छा बीज बोया जाए, कैसे औलाद अच्छी पैदा की जाए, कैसे भूख पे कंट्रोल किया जाए, कैसे सबको दया भाव दिया जाए, कैसे प्रेम का रास्ता खुले। ये सब चीज़ों के नियम कायदे कानून बनाए, देश बने, संस्कृति विकसित हुई और देश बने, देशों ने अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से कानून बनाए, जातियां बनाई, राजनीति आई, उसने उसका इस्तेमाल करने का जातियों के हिसाब से, धर्मों के हिसाब से प्रयोग करना शुरू कर दिया। आदमी के अंदर अलग अलग इच्छाएं डेवलप होती रही हैं, नई प्रयोगशाला रही है हमेशा से। जो अंदर की इच्छा होती है वो बदलाव की इच्छा होती है, और बदलाव पर ब्रह्म से लेकर के आज तक। लेकिन अनुभव, एक आम आदमी अनुभव करता है, और वो क्या अनुभव करता है? इच्छा को। सुबह से शाम तक आदमी इच्छाओं से घिरा रहता है, इच्छाएं जनरेट करता है, पैदा करता है, और उनकी पूर्ति के लिए दौड़ लगाता है। यही जिंदगी का गोल है, यही जिंदगी है। और इसी के लिए युगों युगों से, अगर हम अध्यात्म की बात करें और उन सब बातों को सत्य माने, तो विष्णु, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। हम चमत्कार का इंतजार क्यों करते हैं? हम ऐसा क्यों समझते हैं कि हमारे जीवन में कोई चमत्कार होगा, हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो धीरे से चुर्रैट करेगा और हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। चुर्रैट करेगा, हमारे पास धन ही धन हो जाएगा। चुर्रैट करेगा, हमारे पास सब कुछ बगैर कर्म किए प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है आज तक के इतिहास में जो बगैर कर्म के प्राप्त हुआ हो। कृष्ण जी ने भी कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल तो मिलेगा ही जब आप कर्म करेंगे। तो कर्म प्रधान बताया है हर किसी ने, लेकिन भाग्य और चमत्कार वो लोग बताते हैं जो दूसरे को अंकित करते हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं था, इसके तो भाग्य में ऐसा लिख गया। लेकिन वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में कितना मेहनत करता है, कैसे कर्म करता है, आपसे कुछ हटके कर्म करता है, तभी वह कुछ अलग कर पाया। तो ऐसा आज तक के इतिहास में कोई चमत्कार ना हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, ना ग्रंथों में लिखा है। ये अगर चमत्कार का बीज किसी ने बोया है तो वो लोगों ने बोया है
कि परमात्मा दे देगा, छप्पर फाड़ के दे देगा, ये तंत्र करने से ये मिल जाएगा, ये चीज़ ऐसा करने से। वो महापुरुषों ने बड़े सोच समझ के चीज़ों को बनाया था, बड़े सोच समझ के उनके अंदर एक डर पैदा किया था कि ताकि लोग पथ से भ्रष्ट ना हो, पथ भ्रष्ट ना हो। एक संयम के साथ जिंदगी को सबके सहयोग के साथ, सबके प्रेम के साथ, सबके सहयोग से, सबको साथ लेकर जिंदगी को आगे बढ़ाएं। और व्यक्ति जब इस धरती पर आता है वो केवल अनुभव करता है। अनुभव लेने के लिए इच्छा यहाँ पर आती है, अनुभव लेती है खुद से। बचपन, जवानी, युवा, किशोर अवस्था, प्रौढ़, बुढ़ापा, इनको सबको अनुभव करिए। इनसे डरिए नहीं कि मैं तो बुढ़ा हो गया, मैं तो मर जाऊंगा। नहीं, जो मौत से डरते हैं वो भी मरते हैं, और जो मौत का इंतज़ार करते हैं वो भी मरते हैं, और जो मौत की परवाह नहीं करते वो भी मरते हैं। जिंदगी की सच्चाई है, क्योंकि इस शरीर का एक दिन नाश होना है, ये खत्म होना है। विधि अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर इच्छा आपकी प्रबल रहेगी तो ये प्रमाण हमने बताए हैं कि एक व्यक्ति 122 साल की महिला फ्रांस के अंदर मरी। लोगों ने एक परसेप्शन बना रखा है कि मैं 100 का हो गया तो मैं मरूंगा ही मरूंगा। आज भी एक उदाहरण है, यहाँ से लगभग 100-125 किलोमीटर दूर एक गिलौदपुर गांव है, उसके अंदर एक वृद्ध महिला है। उनकी उम्र 107 साल है और वो अच्छा खाना खाती हैं, अच्छे से रहती हैं, सबसे अच्छी बातें करती हैं। तो ये सब उनकी इच्छा का नतीजा है। ये प्रमाण है, आप जाकर के देख सकते हैं। गिलौदपुर गांव है, राया के पास में, वहीं पर स्थित है। वहाँ 107 साल की वृद्धा हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। 122 साल की फ्रांस में एक महिला हुई थी, वो 122 साल तक जिंदा रही। तो ये प्रमाण है। एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आई स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद जी जहाज में सफर कर रहे थे, अमेरिका जा रहे थे। उन्होंने देखा एक बुजुर्ग के बराबर में एक नौजवान बैठा है। वो नौजवान उन्हें कुछ पढ़ा रहा था। वो 95 साल के बुजुर्ग थे। विवेकानंद जी को कुछ अजीब लगा, क्योंकि विवेकानंद जी ने ऐसा कभी नहीं देखा था कि इतना बुजुर्ग आदमी पढ़ाई कर रहा हो कोई। क्योंकि हमारे देश के अंदर तो 40 के बाद ही लोग कहना शुरू कर देते हैं कि भैया आप तो बच्चे संभालेंगे, हमारे बस की नहीं है, हम तो बुढ़े हो गए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप अपनी इच्छाओं के जो फैलाव हैं उनको रोक लेते हैं। आप सीमित होने लगते हैं, स्क्यूज होने लगते हैं, और आप धीरे धीरे करके मौत का इंतज़ार करने लगते हैं, बुढ़ापे का इंतज़ार। बुढ़ापा आपका आता नहीं है, आप उसको न्योता देते हैं। 40 के बाद व्यक्ति सोचने लगता है कि अब तो हमारा बुढ़ापा आना शुरू हो गया। ये सबसे बड़ी आपकी इच्छा की बुरी, सबसे बुरी अगर दौर कहें तो ये सबसे बुरा दौर है। तो स्वामी विवेकानंद जी उस बुजुर्ग के पास गए कि आप क्या कर रहे हैं? तो उसने बोला कि मैं तो पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा क्या पढ़ रहे हैं? उन्होंने कहा चाइनीज़ भाषा सीख रहा हूँ इस युवा से। तो बोले कि ये तो सबसे कठिन भाषा है, ये तो कम से कम 5 साल में आएगी आपको। उसने कहा तो क्या हो गया भाई, जो उसका पीरियड है उसी से तो सीखूंगा। लेकिन स्वामी जी ने फिर उनसे एक प्रश्न किया कि तब तक तो 100 साल के हो जाओगे आप, फिर मर जाओगे, इसका उपयोग कहाँ करोगे? तो वह बुजुर्ग हंसने लग गया कि वो मरना क्या होता है, बुढ़ापा क्या होता है,
मैं तो अभी बच्चा हूं, मैं तो अभी सीख रहा हूं, मैं तो, और रही प्रयोग की बात, मैं तो अनुभव कर रहा हूं। तो हम लोगों ने एक इच्छा ऐसी डेवलप कर रखी है कि हम अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो केवल पैसा कमाने के लिए। ये पैसे का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं कि अनपढ़ लोगों ने इतिहास रच दिए, अनपढ़ लोगों ने वो विकास कर दिया जो एक पढ़ा लिखा बौना साबित हो गया। तो पढ़ाई लिखाई कोई पैमाना नहीं है, इच्छा पैमाना है। प्रबल इच्छा कहीं भी किसी भी जगह काम कर सकती है। मैंने देखा है, मैं अपनी गाड़ी जिस पर ठीक कराता था, जमील नाम है, मुसलमान है वो लड़का, तिकोना पार्क में रहता है। वो छोटा सा था और वो बचपन से ही गाड़ियां ठीक करता था। अभी 10 साल पहले मैं उसके पास गया, बिल्कुल अनपढ़ था। आज वो तिकोना पार्क का सबसे बड़ा मिस्त्री है और सामान का सप्लायर है। पुराना सामान वो दिल्ली से लेके आता है और पूरे तिकोना पार्क में, और तिकोना पार्क राजधानी है गाड़ियों की, पूरी फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, पलवल डिस्ट्रिक्ट, होडल तक, यूपी तक। मतलब अगर हिंदुस्तान में किसी को कोई चीज अगर फरीदाबाद में नहीं मिल रही है तो वो सीधा कहेगा जी तिकोना पार्क चले जाओ। ये उदाहरण हैं। इन उदाहरणों से हम ये मान सकते हैं कि पढ़ाई कोई बैरियर नहीं है। आप हमेशा तरोताजा रहें और आप एक महान इच्छा आपके अंदर पनप रही है, दिशा देना आपका काम है। उसको कैसी दिशा देते हैं, उसको डरपोक बनाते हैं या निडर बनाते हैं, उसको परम इच्छा मानते हैं या गुलाम मानते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। सब कुछ आपकी इच्छा ही प्रोड्यूस करती है, आपकी इच्छा ही पूर्ण करती है, क्योंकि जैसी इच्छा आप पूर्ण प्रोड्यूस करेंगे वैसी ही इच्छा पूर्ति होगी। अंबानी, अदानी, टेस्ला, टाटा और भी हजारों लाखों ऐसे नाम हैं, उनके अंदर वही इच्छा थी जो आपके अंदर है, लेकिन उन्होंने उन इच्छाओं के बैरियर को तोड़ दिया। महात्मा गांधी के अंदर वही इच्छा थी जो आपके अंदर है, अंबेडकर के अंदर वही इच्छा थी जो आपके अंदर है। तो वही इच्छा आपको राजा बना देती है, और वही इच्छा अगर आपकी डरपोक हो जाए, हीन मानने लगे, अपने आप को रुग्ण मानने लगे, वही आपको गुलाम बना देती है। फैसला आपने करना है। सनातन धर्म के हिसाब से हमने कुछ प्रकाश डाला। अगर इन बातों पे किसी को कोई शक है तो वो हमें कमेंट कर सकता है, नहीं तो हम समझेंगे कि हमने जितनी भी बात करी वो सब ठीक करी। धन्यवाद।